तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम प्रश्नावली 7.4 के सवाल को हल करेंगे। और जो इस एक्सरसाइज में जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं पहले उन पर हम चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद हम प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक से आपको पहले तो इनके फार्मूले देखना है, फिर इसके बाद सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा भैया पहला फार्मूला है 1/x² - a²। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ सिर्फ देखिए ए यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे पीछे किया गया है और कोई इसमें और कुछ नहीं किया गया। ठीक है, तो 1/x² - a² इसका क्या था 1/2 log x - a/x + a। इनको आप ये अपनी नोट पे एक दो बार लिखें। ठीक है, पहले तो ध्यान से आप इनको याद कर लें, फिर आप इनको एक दो बार अपने नोट्स पर लिखें। अब इसके बाद आते हैं भैया 1/a² - x²। देखो यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या हुआ है, a² को आगे रख दिया गया है और -x² कर दिया। तो इसमें देखो भैया परिवर्तन क्या हुआ है 1/2 log a + x और अपान में a - x। और यहाँ पर देखो भैया अब ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस x²। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस था, यहाँ सिर्फ क्या हो गया प्लस हो गया। तो बहुत ही माइनस प्लस का बहुत ही बारीकी में चेंज है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 1/a tan 1x/a होगा। और यहाँ पर देखो भैया तीन जो है तो वो रूट में है 1/a² - x²। ठीक है, तो इसको लिखेंगे sin 1 x/a प्लस का c। ठीक है, और यहाँ पर देखो भैया 1/√x² - a²। ठीक है, वहाँ क्या था, वहाँ सिंगल था, रूट नहीं लगा था, लेकिन यहाँ रूट लग गया। तो इसमें क्या गया log x + √x² - a² और प्लस का c। और यहाँ पर देखो भैया x² और प्लस का a²। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा log x + √x² + a²। देखो इसमें ध्यान का रखना, आपको यही लिख देना x प्लस और जो लिखा हुआ अपान में वही कहाँ है, यहाँ लिख देना है। ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार से लिखना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ जो इधर कहाँ लिख देना, सिर्फ x आगे ऐड करना है और दोनों में क्या है प्लस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, सिर्फ x प्लस और अंडरवुड जो तो अपान में लिखा वो लिख देना और आगे लॉग लगा। ये तो बहुत ईजी सा है फार्मूला। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है ये वाला। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर x² दोनों कहाँ है, आगे की तरफ है, x² - a², x² + a²। लेकिन यहाँ क्या है, a² आगे है, -a² कहाँ है पीछे। तो यहाँ क्या लगेगा sin 1 x/a। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सिंगल वालों में तो 1/tan 1 और ये लॉग वाले दो हैं। अब इसके बाद देखो आते हैं प्रश्नावली पर भैया, जो हमारे क्वेश्चन है। तो हमारा भैया पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आप इससे बस ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है सवाल, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। देखो भैया, एक नंबर सवाल है 3x² अपान x⁻6 + 1 और ये dx। अब आप लोगों ने अगर 7.2 और 7.3 के सवालों को हल किया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर भैया कुछ पैटर्न हमें बनना है। देखो यहाँ पर 3x² अगर हम लिख दें x³ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है अगर इस चीज़ का हम अवकलन कर दे तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो भैया इसको मान लो t, तो इसका क्या होगा 3x² और dx बराबर dt। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसके बाद हम करेंगे, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे dt और यहाँ 1 इसके स्थान पर t और प्लस का 1 और यहाँ क्या हो जाएगा भाई dt। ठीक है, अब देखो तो ये हमारा कौन सा फार्मूला बन गया। अगर यहाँ पर देखो भैया इस प्रकार से 1/a² + x², यही तो था, और dx बराबर क्या था 1/a tan 1 x/a प्लस का c। तो यहाँ पर अगर हम एक का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर a² को आगे लिख लें और t² का पीछे लिख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में दोनों है तो आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला कौन सा है, tan 1 का। तो यहाँ पर देखो भैया, तो सीधे फार्मूला सिर्फ लगा दो। तो 1/a एक किसका काम कर रहा है 1 का, तो 1/a tan 1 x/x क्या है हमारा t है और एक क्या है 1 और प्लस का c। ठीक है, सिर्फ फार्मूले लगाना है क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर क्या होगा 1 बट्टे में है तो 1 लिखे या न लिखें। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 1। अब t का मान नहीं, t का मान क्या था x³ और प्लस का c। यही हमारा भैया क्या है फाइनल आंसर। तो भैया समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरह से। अब इसके बाद देखो दूसरा नंबर सवाल है 1/√1 + 4x² dx। अब यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा सवालों को, आपको अपने आप से बनाना पड़ेगा। देखो
क्योंकि ये सवाल दिए ही हैं कि आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा करें। तो 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं प्लस, अब 2x का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो भैया वो लोग यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा बनकर आ जाएगा। और ये फार्मूला भैया किसका होता है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो यहाँ पर देखो लॉग के 2 ठे बचाए थे रूट में, ठीक है। तो 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या होता है भैया समाकलन, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट जो लिखा है उसको लिख दो और प्लस का सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमारा क्या है, अब हमारा भैया ए आगे है, ठीक है। तो हमको क्या दिक्कत है, या आगे लिख लो पीछे लिख लो, क्योंकि प्लस में हम चाहे इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसका भी सीधा फार्मूला लगा दो उठाकर इसे। तो लॉग एक्स क्या है हमारा 2x और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x और भैया प्लस का ए स्क्वायर, तो एक्स क्या है हमारा 1, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये प्लस का सी। अब ध्यान देना जो एक्स के साथ में कोई अचर पद होता है या कह लो कि कोई कांस्टेंट होता है वो कहाँ जाता है अपान में, ठीक है। तो ये इसके अपान में जाएगा 2। जैसे हम करते हैं cos 2x का भैया क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होगा sin 2x/2 होता है प्लस का सी। तो क्या हो, ये 2 वाला अपान में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी प्रकार से जो 2 है ये कहाँ जाएगा अपान में। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस का 1 और ये प्लस का सी। यही हमारा क्या आ गया भैया फाइनल आंसर। अब इसके बाद देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर सवाल है हमारा 1/√2 - x स्क्वायर, ठीक है, पावर ऑफ होल स्क्वायर प्लस का 1 और ये dx। अब ये अगर हमको कुछ नहीं आता तो इस चीज़ को हम क्या मान लेंगे t, ठीक है। देखो तो t बराबर 2 माइनस का x, ठीक है। इसका भैया कर दो क्या अवकलन, तो dt बराबर इसका क्या हो जाएगा माइनस का dx, ठीक है। तो यहाँ पर हमें dx का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा माइनस का dt बराबर dx। तो अब dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं माइनस का dt, तो समझो भैया यहाँ पर तो माइनस हम आगे लिख लें और 1/√t स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा dt, और वही फार्मूला हमारा बन गया देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी हमने आप लोगों को बताया है, तो लिख दो भैया सीधे वही फार्मूला लॉग एक्स, एक्स क्या है हमारा t और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का सी माइनस लॉग टी का मान लिख दो भैया क्या है 2 माइनस का एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस का एक्स होल स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस का सी। अगर आप चाहें तो भैया इसे और सॉल्व कर सकते, नहीं तो आप यहाँ तक ही आपका आंसर है कंप्लीट, ठीक है। अब अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो माइनस हट सकता है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग m की पावर n वाला फार्मूला, ठीक है। इस पर देख लो भैया लॉग m टू पावर n वाला, तो पावर कहाँ आती है आगे आती है, तो n log m हो जाता है, ठीक है। तो ये पावर मान लो कि यहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ लिख लें हम log 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये माइनस का 1 और प्लस का सी। अब आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी फलन का माइनस की पावर है तो फलन कहाँ जाएगा अपान में जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो log 1/2 माइनस का एक्स और प्लस का अंडर रूट 2 माइनस का एक्स और प्लस का 1, ठीक है। और भैया ये क्या हो जाएगा प्लस का सी, यही हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर बुक में आपके अगर और कुछ आ रहा हो तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक स्टेप और कर लो भैया, देखो यहाँ पर 1/2 माइनस का एक्स प्लस, अब इसका भैया खोल दो, यहाँ सॉल्व कर रहे हो देखो, तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो 4x हो जाएगा और प्लस का 1, तो भैया 4 और 5, तो यह क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 5। तो इसका भैया रूट में बन जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 5 और ये प्लस का c, यही हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद भी देखते हैं 3 नंबर हो गया 4 नंबर सवाल। तो सवाल सारे इजी हैं, ठीक है, बस आपको ध्यान देकर आपको पहले तो फार्मूले ध्यान देना है, या कह लो आपको याद ही कर लेने हैं। फार्मूले बहुत ही ज़रूरी हैं समाकलन के लिए, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल है हमारा भाई, देखो 1/9 और 25x², इसका हमें करना है समाकलन, और ये भैया रूट में, ठीक है। अब देखो आपको देखते ही पता चल जाएगा, देखो ये क्या है a² और ये क्या है 25। अब देखो स्क्वायर कैसे लगेगा, तो आपको स्क्वायर अगर आता होगा तो 3 का स्क्वायर और माइनस 5 और x का स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। तो भैया ये a² लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है x²। तो आप लोगों को पता है कि रूट में क्या लिखा है a² माइनस x² लिखा हुआ है, तो इसका भैया इंटीग्रेशन होता है 1/, इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ साइन होता है, ठीक है। साइन इनवर्स x/a प्लस का c, तो ये भैया लगा दो इसमें, तो लगाएंगे साइन इनवर्स। अब x क्या है हमारा 5x, ठीक है, और a क्या है हमारा 3, a क्या है हमारा 3 तो है, लेकिन एक चीज़ और आपको समझनी है। अब देखो यहाँ पर 5 हमारा क्या है x के साथ में है ना, तो इसको भैया कहाँ लिखेंगे अपान में और प्लस का c, ये तो हमारा क्या होगा एंगल है, ठीक है, और ये इसके अपान में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 और साइन इनवर्स 5x/3, ठीक है, और प्लस का c, यही हमारा क्या है आंसर। अगर आप चाहें तो इसमें कॉमन भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई, ये सवाल सिर्फ आपको समझने के लिए, ठीक है, ये सवाल तो एग्ज़ाम में आने ही नहीं है, पहली बात, बस आपको मेथड समझना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो इतना टाइम क्यों बर्बाद करें, ठीक है, आपको बस समझ में आ जाए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब 5 नंबर देखो, तो 5 नंबर सवाल है हमारा 3x 1 + 2x⁴, इसका हमें करना है समाकलन, ठीक है। तो ध्यान से भी समझो। अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इसकी पावर कितनी 4, तो पहले तो इसका स्क्वायर बना लो, 3x 1 + √2x का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तभी तो 4 होगा। देखो इसकी पावर 4 हो जाएगी और ये रूट हट जाएगा, तो क्या 2x हो जाएगा और ये dx। अब अगर हम इतने पद को क्या मान लेंगे t, तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा, देखो √2x² बराबर t, तो इसका भी करो अवकलन, तो 2 इसका क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, और dx बराबर dt। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या x dx, ठीक है। 3 हम बाहर निकालें क्योंकि हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो 3 को हम निकाल लेंगे बाहर, और x dx हमें चाहिए, और 1 + √2x² और ये होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया एक स्टेप लिख कर बाद ये आपको करना है। तो यहाँ पर भैया x dx का हमें मान चाहिए, तो यहाँ पर लिख लो 2√2, ठीक है, x नहीं होगा, x इसके साथ में होगा बराबर dt। अब ये हमारा क्या है एक्स्ट्रा टर्म, मतलब पद फलन है, ठीक है, तो इसको कहाँ इसके अपान में, तो dx बराबर 1/2√2 और ये क्या हो जाएगा dt। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे भैया ये चीज़, तो यहाँ पर देखो तो 3 और यहाँ पर जिसके अपान में है तो अपान में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे dt, तो 1 का स्क्वायर कर दें और प्लस का t का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो अपान में था इसको हम कहाँ लिख लिए, यहाँ लिख लिए, तो ये हमारा भैया कौन सा फार्मूला हो जाता है a² + x², ठीक है। ये फार्मूला सिर्फ हमारा tan में होता है, सिर्फ प्लस हमारा किस में होता है tan वाले में, ठीक है। देखो तो 3/2√2 और tan इनवर्स का क्या होता है 1/a, ठीक है। तो a हमारा क्या है 1 है, तो 1 लिखें या ना लिखें, तो tan इनवर्स x/a तो t है और प्लस का c। अब t का हम मान रखते हैं यहाँ पर 2√2
2 tan इनवर्स। अब t का मान कितना भी हम माने थे 2√2 और x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c, यही हमारा भैया क्या आ गया आंसर। तो भैया सवाल आपको समझना है और आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। अभी आप वीडियो को देख लें, फिर इसके बाद आप अपने मन से अगर एक बार कर लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सवाल लगाने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए इसके बाद भैया देखते हैं। इसके बाद है हमारा भैया 5 हो गया। अब 6 नंबर है। 6 नंबर सवाल में हमें करना है, देखो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 6। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर देखो भैया क्या करना है, इसका तोड़ लो पहले, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर कितनी होती है 3/3 का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। अगर अब इसका हम करेंगे क्या, t मानकर इसका कर देंगे अवकलन, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, टर्म बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर तुमको एक मेथड और अपनाना, अगर यहाँ पर इसका 3 आ गया तो 3 ऊपर नीचे से क्या कर देंगे, गुणा भाग, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लो t, तो t बराबर x क्यूब, इसका कर दो dt बराबर 3x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dx। तो देखो इतना पद हमें मिल गया, इसके स्थान पर क्या रखेंगे dt, तो 1/3 और भी यहाँ आ जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dt, ठीक है। क्योंकि t में हमने माना है तो हमें क्या रखना है, dt ही रखना है। अब ये फार्मूला अगर आप लोगों को पता होगा तो ये हमारा भी ए स्क्वायर है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर पहले लिखो माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो इसका हमने बताया था अगर आगे a हो जाए तो 1/2 log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला सिर्फ अपना लगा दो, तो log, ठीक है, 1/2 है, ठीक है। तो 1 पहले 2a लिखेंगे, गुणे में 1/2a, a के स्थान पर क्या है 1 और x, a प्लस एक्स, तो a क्या हमारा 1 है और ये प्लस क्या है t। उसी प्रकार से a माइनस एक्स और यहाँ पर क्या लिखेंगे t और प्लस का c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 3 दूनी 6 log, अब यहाँ पर हम t का मान रख देंगे, t हमारा क्या है एक्स क्यूब है, तो 1 प्लस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स क्यूब और प्लस का c, यही हमारा भैया क्या है आंसर, ठीक है। तो आप समझेंगे तो बहुत ही ईजी सवाल है, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। अब इसके बाद भैया देखते हैं हम 7 नंबर सवाल। तो 7 नंबर सवाल है हमारा x माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। अब आइए भैया इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको हम कर लेंगे पहले अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, dx माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ समझो भी अगर इस चीज़ को हम मान लेंगे t, तो ये देखो फाइनल पूरा चीज़ हमें मिल रहा है, ठीक है। और ये तो हमारा फार्मूला ही बनना है, देखो ये फार्मूला है भैया 1/x स्क्वायर रूट में और माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला लॉग का है, ठीक है। अगर सिर्फ साइन का होता है कहाँ, आगे a स्क्वायर होता है, साइन में क्या होता है आगे a स्क्वायर होता है माइनस x स्क्वायर होता है और रूट में होता है सब लॉग में, ठीक है, dx। तो इसका होगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस का c, ठीक है। तो इसका तो हम फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ देखो भैया इसको t मानो, तो t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका अवकलन कर दो तो dt बराबर 2x और dx, ठीक है, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 की कमी है तो 2 हम लगा देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। अब हमारा पूरा बन जाएगा ये चीज़ क्या बन जाएगी dt। तो यहाँ पर लिख दो भाई, इसको आसान करने के लिए हमने क्या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ पर अब इसको काटेंगे फिर से वही बन जाएगा, तो यहाँ 2 और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा dt और यहाँ भी हमारा क्या बनेगा, देखो रूट, इसको माने t पूरे को, तो यहाँ t हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे dt, ठीक है। इसके स्थान पर क्या लिख देंगे dt माइनस, ये तो फार्मूला है लगा दो भैया, तो log
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस का सी। यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आप लोगों को पता होगा तो इसका फार्मूला हम आप लोगों को बता चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो 1/√x dx बराबर होता है 2√x प्लस का सी। यह फार्मूला आप लोगों को लिखाया गया है। तो यहाँ पर हम ये सीधे लिख देंगे 1/2 इंटू 2√x माइनस 2√t होगा, क्योंकि t में भी चल रहा है, ठीक है, t। तो भैया अब log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का सी। देखो ये 2 कैंसिल। अब रूट टी, ठीक है। अब टी का हम मान देंगे, टी हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का सी। यही हमारा क्या गया भैया फाइनल आंसर। अब इसके बाद देखते हैं भैया 8 नंबर सवाल। तो हमारा 8 नंबर सवाल है, देखो एक्स स्क्वायर, ये भी उसी प्रकार से हमें करना है भैया, एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 dx। अब इसमें भी वही काम करना है जो अभी तक कर रहे थे। इसको क्या फिट कर देंगे, देखो एक्स क्यूब। अब स्क्वायर ऊपर लगा है तो हम क्या क्यूब ही क्यूब में बनाएंगे, पहले क्यूब में बनाएंगे फिर इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। और ये तो भैया क्या है 6 है, ये ए है, ठीक है, तो इससे बना लो भैया, क्योंकि हमें फार्मूला रखना है ना। रूट में लगा हुआ है, ठीक है, रूट है ये। तो यहाँ पर भैया समझो, अब रूट में हमारा ये क्या है, अब ये हमारा लॉग का बन सकता है, क्योंकि सिर्फ साइन का आगे ए होता है स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। तो लॉग वाले बहुत ही आसान है। देखो भैया पहले तो इसको टी मान लो, ठीक है। तो टी बराबर एक्स क्यूब और यहाँ पर भैया क्या आ जाएगा डी टी बराबर 3x स्क्वायर और dx। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं मतलब क्या लिखें यहाँ पर, तो आप ये जब यहाँ पर क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, क्योंकि 3 आगे मिल रहा है तो ऊपर नीचे से क्या कर देंगे 3 से गुणा और भाग कर देंगे। तो ये हमारी पूरी टर्म मिल रही है, ठीक है। इस स्थान पर क्या dt, तो 1/3 और इसके स्थान पर dt लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर रूट का, और ये क्या हो जाएगा dt। अब ये फार्मूला हमारा बनना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या होगा रूट में लॉग वाला होता है, तो 1/3 लॉग एक्स के स्थान पर क्या है टी, ठीक है, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस, अब ए स्क्वायर का है ए की पावर 3 है, तो यहाँ पर ए 6 और प्लस का सी, ठीक है। तो 1/3 लॉग, अब टी का मान रख देंगे एक्स क्यूब और प्लस अब यहाँ पर भी टी का मान रख देंगे तो एक्स क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाए एक्स क्यूब का मतलब एक्स क्यूब है उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, और यहाँ क्या होगा ए की पावर 6 और प्लस का सी। तो 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस ए की पावर 6 और प्लस का सी। यही हमारा भैया क्या है आंसर। अब इसके बाद देखते हैं भैया 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर सवाल है हमारा बहुत ही आसान, ठीक है। स्क्वायर एक्स और अपान में क्या लिखा है रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस का 4 dx। अब देखो भैया तो यहाँ पर लिखा है tan x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर इसको हम बना लें, देखो किस प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स और ये भैया हो जाएगा अंडर रूट tan x का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा भैया। अब इसको अगर टी मानेंगे तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। देखो टी बराबर tan x, तो डी टी बराबर सेक स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा dx। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे डी टी, तो 1/, यह हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट में, ठीक है, और ये डी टी। तो अभी भैया आपको फार्मूला बताया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग टी, अब एक्स के स्थान पर क्या है टी, ठीक है, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर और प्लस का सी, ठीक है। अब देखो भैया अब यहाँ पर मान रख दो, तो टी का मान क्या है
tan x प्लस अंडर रूट, अब ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये प्लस का 4 और प्लस का c, यही हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद भैया देखो 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर हमारा सवाल है बहुत ही आसान, ठीक है। 10 नंबर सवाल देखो, 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2। अब भैया आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ नहीं पता होगा, मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो आपको इसमें क्या करना है, पहले तो हमें जो x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक है, पहले इसको हमें 1 रखना है। आप जो भी पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो पहले जो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो इसमें जो x का गुणांक होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है तो ऐसे बना है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 1, इसका गुणांक 1 होना चाहिए, और ये जो यहाँ पर है भैया, तो इसका हाफ, ठीक है, इसका हाफ करके, ठीक है, इसका हाफ करके जो बचेगा उसका वर्ग क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। तो यहाँ पर समझो भैया, अगर इसको हम काट देंगे तो देखो 2 से कट रहा। अब यहाँ बचा क्या, x का गुणांक क्या बचा 1, तो उसका भी हम क्या करेंगे, 1 तो 1 का वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग जोड़ देंगे और 1 का वर्ग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये क्या बनेगा हमारा 0 तो बनेगा। तो समझ लो भैया, ये समझने वाला, बस यहाँ पर थोड़ा समझना है। 1/x स्क्वायर रूट में है, ठीक है, प्लस का 2x, लिखेंगे 2x, लेकिन यहाँ पर समझना है आपको, ठीक है। या तो आप इधर समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ 2x लिखेंगे, ये हमने समझाने के लिए काटा है, आपको यहाँ लिख सकते हैं। देखो जैसे x स्क्वायर है, 2x है और प्लस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम, इसका गुणांक 1 होना चाहिए, और भैया इस जो x है उसका आधा कर लो, तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा x का गुणांक। अब x का गुणांक हमारा जो मिलेगा उसका वर्ग हमें जोड़ना है और घटाना है। तो देखो भैया, तो हमें 1 मिला, ठीक है, प्लस का 2। अब 1 क्या कर देंगे, वर्ग जोड़ देंगे, और एक वर्ग क्या कर देंगे, घटा देंगे, और dx, ठीक है। तो यहाँ 1/, अब देखो हमारा क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये x प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर ये बचेगा 2 और माइनस का 1, तो यहाँ क्या बचेगा 1 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा dx। अब ये भैया फार्मूला आप लोगों को पता है, ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या बस इसमें बस वही फार्मूला लगा दो यार लॉग का, तो log x प्लस a और प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है, और प्लस का c। अब देखो, अगर आपको थोड़ा सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर सकते हो, नहीं यहाँ तक आपका कंप्लीट आंसर हो गया है। तो x प्लस का 1 प्लस, अब इसको खोल दो भैया जिस प्रकार से हमने बंद किया था, तो x स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, ठीक है, और प्लस का c। तो log x प्लस का 1 प्लस, अब यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा 2, तो x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2 और ये प्लस का c, यही हमारा क्या गया आंसर, ठीक है। तो सवाल देखो, अगर जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा होगा अंडर रूट में, वही हमें मान यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके हमें वही मान यहाँ पर मिलना है। अब देखो भैया 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल हम कैसे करेंगे, 1/9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर समझना भैया, देखो अब वही चीज़ आ गई। देखो इसका गुणांक हमें क्या रखना है, 1 रखना है ना, तो यहाँ पर 9 है, तो 9 को क्या लेंगे कॉमन, तो 1/9 को ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर देखो भैया कॉमन लोगे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 6/9x प्लस का 5/9, ठीक है, और dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब इसका हमने, अब इसको काट दो भैया, कट रहा है ना, 2 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9, ठीक है। तो हमारे पास शेष क्या रह गया, 1/x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9, ठीक है, dx। अब हमने क्या कहा था,
तो x का गुणांक है उसका आधा। तो देखो इसका अगर हम आधा कर देंगे, इसका आधा करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3। तो x का गुणांक हमें मिल गया 1/3। तो इसका वर्ग जोड़ देंगे और इसका वर्ग भैया क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1/9 x², ये भी क्या बाहर है, ठीक है हमारा। अब देखो +2/3x +5/9, अब यह जोड़ दो, +1/3 का होल ऑफ स्क्वायर -1/3 का होल ऑफ स्क्वायर dx। अब ये देखो a² + b² और प्लस के 2ab, ठीक है। अगर आप खोलेंगे तो अभी देखो मैं खोल के बता दूंगा 9, ये ब्रैकेट ओपन करके भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। एक तो x +1/3 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर भी शेष क्या रहेगा देखो +5/9, और ये रहेगा -1/, जब खोलेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, ये dx। अब अगर इसको खोलेंगे तो a² और + b² और प्लस का 2ab, ठीक है। तो प्लस का 2ab, तो यहाँ पर देखो a +1/3 का होल ऑफ स्क्वायर, तो समझो भैया a² प्लस का b² और प्लस का 2ab x, तो ये क्या हो जाएगा 2/3x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा भैया। तो 1/9 और x प्लस का 1/3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस, अब देखो भैया ये क्या होगा, यहाँ पर बचेगा 4/9 dx। अब देखो भैया इसके बाद हमें क्या करना है। तो सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, या कह लो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट बेस लगाना है इसमें। तो यहाँ पर भैया हमारा बनेगा x + 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर +2/3 का होल ऑफ स्क्वायर dx। अब हमारा भैया फार्मूला क्या बना, x² + a², या कह लो a² + x², क्योंकि जो a² + x² है वो हमारा एक ही फार्मूला, वो किसका है, वो tan का है, ठीक है। तो 1/9 यहाँ लिखा रहने दो, और भैया 1/a, तो a क्या है 2/3, फिर tan इनवर्स x/a, तो x हमारा क्या है ये है, तो x + 1/3, और भैया a क्या है हमारा 2/3 और प्लस का c। तो देखो 3 × 3 = 9, ठीक है। तो अब इससे भी और सॉल्व कर लो, तो 1/6 और tan इनवर्स, और यहाँ पर भी क्या बनेगा देखो, इसको सॉल्व करो तो 3x प्लस का 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, और इसके अपान में भी आ जाएगा, इसके अपान में आएगा 2/3 और ये प्लस का c, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल, अब ये कहाँ जाएगा, ये इसके अपान में चला जाएगा। तो यहाँ शेष क्या रहेगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस का 1/2 प्लस का c, यही हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। अब इसके बाद फिर देखते हैं 11 नंबर सवाल, ठीक है। तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना तो आ गया होगा, बस आप 12 नंबर देख लो। तो भैया 12 नंबर सवाल है हमारा, 1/√7 - 6x - x²। देखो आप अपने मन से सवाल करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। पहले तो आप सीखें, फिर अपने मन से सवाल करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर भैया आप देख लें कि हमें x² का गुणांक क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए, ठीक है, प्लस का, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस का। तो भैया पहले तो हमें इसको गुणांक का 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, तो हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस का कर लेंगे कॉमन। तो हमने माइनस का लिया कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब जितने भी प्लस के वो क्या हो जाएंगे माइनस के, जितने माइनस के हो जाएंगे क्या प्लस के। तो ये क्या हो जाएगा -7, ये प्लस का 6x प्लस का x², ये dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इनको कर लो भैया, जो x² को आगे कर लो, तो -x² प्लस का 6x माइनस का 7 dx। अब देखो, अब यहाँ पर हमारा जो
जो शर्तें थे वो कंप्लीट हैं। एक्स का गुणांक क्या है 1। अब इधर भी आप पूर्ण वर्ग बना लोगे, नहीं आता है आप लोगों को, तो 6x लिखा हुआ, इसका हमने क्या कहा आधा क्या होगा 3। तो x का गुणांक कितना हुआ 3, तो 3 को हम जोड़ देंगे 3 का वर्ग, और 3 वर्ग को हम क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो भैया अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7 और प्लस का 3 का वर्ग जोड़ देंगे और माइनस 3 का वर्ग घटा देंगे dx। अब समझो भैया थोड़ा और है इसमें भी चेक करना भी। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो माइनस a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या बचेगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये क्या होगा 3 3 9, तो माइनस का 7 और माइनस का 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 16, ठीक है, माइनस का 16 बचेगा, तो ये माइनस का 16 और ये क्या dx। अब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस का 16 और ये क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ये dx। अब देखो यहाँ पर अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा भैया 16, तो बस यहाँ पर भैया 4 का वर्ग और ये क्या आएगा माइनस x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना कि ये किस चीज़ का फार्मूला है, ठीक है। अब हमने आप लोगों को बताया अगर 1/√a² आगे रहेगा और माइनस का x² पीछे रहेगा तो क्या होगा भैया साइन का सिर्फ बनेगा, साइन इनवर्स x/a प्लस का c। लगा दो फार्मूला भैया, तो साइन इनवर्स x/x क्या है हमारा x प्लस 3 और अपान भैया a क्या है 4, तो यहाँ लिख दो 4 और प्लस का c, हमारा क्या आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है क्वेश्चनों में, बस आपको थोड़ा माइंड लगाना है। अब इसके बाद देखो भैया 13 नंबर सवाल, तो 13 नंबर सवाल है 1/√x-1 और x-2 dx। तो भैया पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखो, तो इधर हम सॉल्व करें, देखो x², ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई x² और फिर इसका इसके से हो जाएगा, तो माइनस का 2x, फिर इसका इससे होगा माइनस का x और फिर इसका तो प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल हमारा क्या बनकर आ रहा है भैया x² माइनस का 3x प्लस का 2, तो इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं x² माइनस का 3x प्लस का 2 और ये dx। अब देखो भैया, अब आप यहाँ पर जो भी आप लोगों को बताया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अब वो यहाँ पर अप्लाई करें। इसका गुणांक 1 है, ठीक है। अब 3x लिखा हुआ है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो रहा है 3/2 का जोड़ देंगे और एक क्या कर देंगे घटा देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, तो इसको भी एक जोड़ दिया घटा दिया, तो 1/√x² माइनस 3x प्लस 2 और प्लस का 3/2 जोड़ दिया एक बार और एक बार भैया घटा देना है और dx। अब देखो भैया, तो 1/x² माइनस का 3x प्लस का 2। अब यहाँ पर देखो भैया, ये हमारा बन रहा था तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा अभी, चलो अगले स्टेप में लिख देंगे, ठीक है। अब इसको उधर ले लो, ठीक है, तो प्लस का 3/2 का वर्ग और इसको लिख लो भैया माइनस का 3 3 9 और ये क्या हो जाएगा 4। अब ये देखो हमारा बन रहा है, तो ये हमारा बनेगा x² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, यहाँ पर 2 बनेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है। अब यहाँ पर देखो, तो x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। आपको बस ये लिखना है, अगर जो भी x के साथ में अगर माइनस का होगा तो माइनस वाला बनेगा, अगर x के साथ में प्लस वाला गुणांक है तो प्लस का बनेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, ठीक है। जो भी यहाँ x के साथ में मतलब चिन्ह रहेगा, ठीक है, माइनस करेगा तो माइनस का फार्मूला बनेगा और प्लस करेगा तो प्लस वाला। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा, +2
-9/4 और ये dx। अब भैया इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो 4 दूनी 8, 8 में से 9 गया भाई 4, ठीक है। तो क्या बचा -1/4 और ये भैया रूट है, तो 1/√x -3/2 का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा -1/4 बचेगा, तो हम क्या लिख दें 2 का होल ऑफ स्क्वायर और ये dx। अब भैया देखो, तो ये हमारा x² - a² है, तो x² - a², ये फार्मूला है भैया हमारा लॉग का। ये किसका है? लॉग का। तो लॉग x प्लस √x² - a², ठीक है, और प्लस का c, यही तो है, बस इसमें लगा दो भैया। तो हो जाएगा लॉग x क्या है? x -3/2 प्लस √ जो चीज़ लिखी है भैया वो चीज़ लिख दो यहाँ पर, -1/2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का c, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो भैया, अगर सॉल्व करना चाहते हो तो लॉग, नहीं तो आपका यहीं तक हमारा जो आंसर है कंप्लीट है, ठीक है। तो x -3/2 प्लस इसको खोल दो भैया, क्या बनेगा x² माइनस का प्लस का 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब जो इस प्रकार से आप बनाए उसी प्रकार से आपको ओपन करना है, और माइनस का क्या होगा 2ab, ठीक है। तो 2ab देखो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये x, और यहाँ माइनस का 1/ क्या बनेगा 4, और ये क्या हो जाएगा dx। तो log x -3/2। अब आपको ध्यान रखना है जो जो आप किए वही इसमें भी करना है। तो x² और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, अब इसको हम क्या लिखे थे फिर देखो, माइनस को 1/4 को हम क्या लिखे थे, ये चीज़ हमारी लिखी हुई थी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 9/4, ठीक है, यही तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। या तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर ले इसको, देखो प्लस का क्या होगा 3 त्रिका 9 और ये 4 और माइनस का 1/4, ठीक है, dx। अब इसके बाद देखो भैया, तो log और x -3/2 प्लस √x² -3x प्लस, अब देखो भैया ये चीज़ हमारी है 9/4 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 लिखा हुआ है, तो 8/4 और भैया क्या लिखेंगे -9/4, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस 9/4। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, dx। देखो ये कटेगा तो क्या होगा 2 दूना 4, और भैया ये हमारा क्या था जो हमने एक जोड़ा था एक घटाया था 3 त्रिका 9 वाला, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक यहाँ क्या बचेगा 2। तो ये जिस तरह से हम बनाए थे ये वाला, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम ये बना रहे हैं यहाँ पर। तो log x -3/2 प्लस √x² -3x प्लस 9/4 और यहाँ माइनस का क्या बनेगा 2, ठीक है, और ये माइनस का क्या बनेगा, यहाँ पर भी देखो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का होगा तभी तो यहाँ प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये dx। तो हमारा भैया क्या बनेगा log x -3/2 प्लस x² -3x प्लस का 2, और ये हमारा क्या dx। अब भैया ये हमारा कौन सा फार्मूला बना था x -a और x + a, तो log x -3/2 और प्लस √ क्या था x माइनस का 1 था और x माइनस का 2 था और प्लस का c, यही हमारा क्या भैया आंसर, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको जो चीज़ आप पूर्ण वर्ग करके बना रहे थे, ठीक है, सेम वही काम यहाँ नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका ये वाला जो टर्म था x -1 और x -2, ठीक है,
ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया 14 नंबर सवाल। तो भैया हमारा 14 नंबर सवाल है 1/8 + 3x - x²। बेहतरीन सवाल है। ठीक है, बस आपका थोड़ा थोड़ा माइंड इसमें यूज होगा। जिस प्रकार से आप गेम खेलते उसी प्रकार से आप समाकलन भी लगाने लगेंगे तो आपको गेम से इंटरेस्ट हट जाएगा। ठीक है, आप समाकलन में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब इसमें भी गुणांक क्या है, वही जो हम लगा चुके हैं अभी तक। अब देखो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही जो अभी लगा कर आए हम क्वेश्चन को। √ माइनस कॉमन लिया, ये हमारा x² प्लस का बना। ठीक है, यहाँ पर जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया माइनस कॉमन है हमारा, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, देखो भैया 2/3। ठीक है, तो 2/3 बनेगा। x का गुणांक क्या है, 3 है। अब इसका आधा कर देंगे, तो भैया इसका आधा क्या होगा, 3/2 को जोड़ देंगे और 3/2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। -x², नहीं माइनस नहीं, प्लस से भी है, प्लस का, ये प्लस का माइनस का -3x है। ठीक है, और प्लस माइनस का 8 प्लस का क्या करेंगे, 3/2 को जोड़ देंगे और -3/2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, dx। अब देखो भैया, तो माइनस, अब ये a² + b², हमने क्या कहा था, इस हम चिन्ह से लगाएंगे कि माइनस का होगा कि प्लस का होगा। तो यहाँ पर है माइनस का, तो क्या होगा, माइनस का, तो x - 3/2 का होल स्क्वायर। और भैया हमारा शेष करेगा -8 और -9/4 और ये dx 1/√, माइनस, ठीक है, x - 3/2 और यहाँ माइनस, देखो 9 चौक 36, 36 में से माइनस का 9 गया। ठीक है, और बटा 4। ठीक है, तो 36 में से ये भी माइनस का होगा। ठीक है, नहीं 9 नहीं, 8 चौक 32। ठीक है, 36 नहीं होगा, 32 होगा, 8 चौक 32, हम इसको गुणा कर रहे थे। ठीक है, तो 8 चौक 32 में से भैया, अब यहाँ क्या होगा, देखो माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस लगा है तो माइनस 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 ही होगा। तो यहाँ माइनस का भी क्या हो जाएगा, 41/4 और ये प्लस का dx। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर भी ध्यान से करना है सवाल को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब माइनस का हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यह देखो क्या बनेगा, अगर हम इसका √41 लिख दें और अपान में 2 लिख दें और इसका क्या कर दें, होल स्क्वायर, और ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो आगे लिख लिया, और इसका ये बनाएंगे तो यह तो खुल कर आएगा, और ये माइनस का x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या dx। तो भैया a² - x² है, ये आप लोगों को पता होगा, a² - x² का होता है साइन इनवर्स। तो यहाँ पर लगा दो भैया फार्मूला सीधे, साइन इनवर्स x हमारा है इतना, और एक कितना है भैया, √14/2 प्लस का c। अब साइन इनवर्स, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2x - 3/2 और ये हो जाएगा यहाँ 41 है। ठीक है, 41/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c। तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन इनवर्स, ये इसके अपान में जाएगा, तो 2x - 3 और √41 प्लस का c, यही हमारा क्या गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो भैया अब हम आते हैं 15 नंबर सवाल पे। तो 15 नंबर सवाल है हमारा 1/√x - a और x - b dx। इसको भी उसी प्रकार से खोल लो, x²
और माइनस का बी एक्स, फिर माइनस का ए एक्स और भैया प्लस का ए बी। तो ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया ए प्लस बी और एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना, ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, ठीक है। अब देखो इसके बाद 1 तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस का ए बी और ये क्या है रूट में डी एक्स। अब भैया वही काम करें जो अभी तक कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ 1/2 से भाग कर देंगे तो हमें क्या जोड़ना है, 1 प्लस बी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस घटाना है 1 प्लस बी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0 ही तो बनेगा, तो 0 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं भैया, तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और एक्स प्लस, अब यहाँ पर भैया जोड़ना है हमें, तो यहाँ पर देखो माइनस वाला है तो यहाँ प्लस वाला जोड़ेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ क्या भैया प्लस का ए बी, ठीक है। और ये क्या है रूट में डी एक्स। अब देखो भैया, अब हमें क्या करना है, इसके बाद अंडर रूट, अब ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस लगा, माइनस लगाएंगे यहाँ और ए प्लस बी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो भैया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर साइड में सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ और प्लस का ए बी और यहाँ बाई क्या है, इसके अपान में क्या है, यहाँ हो जाएगा। इसके जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस से भी ब्रैकेट ओपन कर दो यहाँ पर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस का ए बी और यहाँ पर इसके अपान में क्या आएगा, 4 और इसके भी अपान में क्या आएगा 4, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, ये वाला टर्म हमारे पास जो बचेगा, तो ये हमारा भी देखो 4ab, तो 4 में से 2ab गया तो कितना बचेगा 2ab, वो भी क्या प्लस का। तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये क्या बनेगा प्लस का 2ab और ये अपान में क्या आएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई अब हम इसमें क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4। तो ये हमारा भैया क्या बन कर आ रहा है, देखो ये हमारा बनेगा ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, वो आगे क्या है माइनस लगा हुआ है और बाई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसको हम क्या ले सकते हैं, माइनस ए माइनस बी अपान 2 का होल ऑफ स्क्वायर, कन्फर्म है, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा भैया फार्मूला कौन सा बना, देखो एक्स स्क्वायर आगे और ये क्या है ए स्क्वायर, तो हमारा लॉग का बन गया है, ठीक है। तो लॉग का सीधे हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपको फार्मूले ध्यान रखना है बस, ठीक है। अगर आगे एक्स है और पीछे ए है तो क्या होगा लॉग का, तो लॉग एक्स क्या है हमारा, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। ये तो हमारा एक्स हो गया और प्लस का जो लिखा है वो हम उतार लेंगे, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस ए माइनस का बी अपॉन 2 होल ऑफ स्क्वायर और ये भैया क्या हो जाएगा प्लस का सी, ठीक है। अब देखो भैया, अब इसमें उसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है, जिस प्रकार से अभी हमने सॉल्व किया था। तो भैया सॉल्व कर लो, और क्या है इसमें प्लस बी बाई 2 प्लस, अब इसको ओपन कर लो उसी प्रकार से, हमें जिस प्रकार से भैया अभी हमने क्वेश्चन को बनाया उसी प्रकार से इसमें भी सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर और फिर माइनस 2ab
2ab, तो हमारा 2 क्या बनेगा देखो, 2ab 2 और a, और ये क्या हो जाएगा b, तो a प्लस b बाई 2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। और माइनस ये, अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो भी अभी तक हमने बनाया, तो इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने ये टर्म लिखा था। देखो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये वाली टर्म थी, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, तो हम सीधे हम क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म लिखेंगे। इसको सॉल्व किए थे तो ये वाली टर्म मिली थी हमें, अब इसको सॉल्व किए थे तो ये मिली थी, तो हम इसको सीधे क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म लिखेंगे। तो माइनस a प्लस b बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि फिर से आपको इतना करना पड़ेगा, इसमें कोई मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और प्लस का c, तो यहाँ पर देखो log x माइनस a प्लस b बाई 2 और प्लस अंडर रूट यहाँ x स्क्वायर, और ये यहाँ पर क्या बनेगा, अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है और ये है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 2ab, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ हम जोड़ना भूल गए, देखो यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हुआ भैया, अगर हम इससे लिख रहे हैं ये चीज़ a प्लस b बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो हम प्लस में क्या लिखेंगे, ab, ठीक है। इसके प्लस में क्या लिख लो, ab, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये हमारा बन जा पाएगा। तो अब देखो भैया, तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारा बचा गया a प्लस पी एक्स, ठीक है, और ये प्लस का ए बी और ये प्लस का c, तो यहाँ पर log x माइनस a प्लस पी, ठीक है, इसको ऊपर ब्रेकर कर लो, ठीक है, और बाई 2, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस का सी, ठीक है, लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्लस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस पी और ये प्लस का सी, यही हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो यहाँ तक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक ही कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप सॉल्व कर लें, बस हमारा क्या आ जाएगा, आंसर।